हाय गाइस, हमने कल कहाँ से शुरू किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा विंग बता रहा था अपना फ्लैशबैक्स, तो वहाँ शुरू करते हैं। एक्चुअली लंजा को गुस्सा क्यों है और विंग क्यों नहीं ये कहना चाहता है कि हमारा लंजा को ये पता चले, तो हम फ्लैशबैक्स में जाते हैं। हमें पता चलता था एक दिन लंजा एक्चुअली विंग को स्नान करते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हुए देख लिया था। तो विंग ने कहा था लंजा बाहर जाओ, मैं ड्रेस चेंज कर रहा हूँ। तो उसने कहा था हाँ ठीक है, तो बाहर चला गया। सडनली लंजा ने विंग को इतना सेक्सी हॉट, इतना बॉडी में से पानी टपकता हुआ देख के उसको थोड़ा अजीब सा हॉट फील हुआ। तो उसने फ़ौरन उसको अपने तरफ खींच के उसे एक डीप किस दे दिया और उसको गले से लगा लिया। और विंग ने बहुत रोका, बहुत मना किया, मगर लंजा ने सुना नहीं है। लंजा ने कहा कि कोई नहीं विंग, हम तो ऑलरेडी लाइफ पार्टनर है ना, हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है। तो उसे डीप लाइक किस करता है और उसकी बॉडी में अपना हाथ ऊपर से नीचे फेरता है इधर उधर, और आजू बाजू उसके बॉडी में पिंच करता है। तो वो एक मौन निकाल देता है उसके मुंह से। तो यानी कि विंग के मना करने के बाद भी लंजा ने वो सब कुछ कर लिया था विंग के साथ, जो मैरिज के बाद करते हैं। यानी एक तरह से उनका हनीमून सब कुछ हो गया। तो ये बात विंग को अच्छी नहीं लगी कि लंजा ने मना करने के बाद उसके साथ ये सब किया, इसलिए उसने लंजा से बात करना छोड़ दिया और उस दिन से इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो लंजा को काफ़ी गुस्सा लगा, यानी हमारे ईबो को बहुत गुस्सा है कि हमें इग्नोर कर रहा है। तो उसने भी उससे दूरियां बना ली। अब इस बात को 5.5 साल हो जाते हैं, उसका एग्ज़ाम सब ख़त्म हो जाता है। वो लास्ट दिन था जब वो विंग ने लंजा को हक करके उसके माथे में किस किया था और उसके गले लगा था। उसी के दूसरे दिन ही ये सब हुआ था, लंजा से विंग ने प्यार किया था, यानी ये सब कुछ हुआ था। उसके बाद फिर रिज़ल्ट आने के बाद में वो अपनी डॉक्टर की ट्रेनिंग के लिए 3 साल निकाल दिया था, यानी पूरे मिला के 8 साल हो गए थे। 8 साल बाद एक रेसिंग में लंजा का एक्सीडेंट हो जाता है, यानी हमारे ईबो का। तो विंग को उसको देख के पुराना फ्लैशबैक सब याद आता है। तो उस दिन लंजा ने कहा था तुम मेरे आंखों के सामने कभी मत आना अगर तुम मुझसे इतनी नफ़रत करते हो, और मैं भी अपनी लाइफ में तुम्हें नहीं चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, तुम इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो मेरी लाइफ में। ये बोल के उसने थोड़ा गुस्सा किया था। हाँ गाइज़, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा और मेरे चैनल को भी ओके कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये होने के बाद में जब वेंचिंग आती है और लंजा को पूछती, यानी ईबो को बोलती सर आप कैसे हैं, आपका भी पाँव कैसा है। तो ईबो बोलता काफ़ी ठीक हूँ। तो सडनली विंग आ जाता है। विंग को लंजा देख के वही पुराना याद आने लगता है। तो विंचिंग बोलती कैसे हो विंग, देखो हमारा पेशेंट अच्छा हो गया। तो वो जाते जाते उसको हाई करके और उसको गले लग के गुड मॉर्निंग बोल के बड़ी सी स्माइल दे के जाती है। हमारा ईबो ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड को किस तरह से ये उससे टच करके उससे बातें कर रही है। उसे थोड़ा सा गुस्सा आता है और जलसी होती है उसको। लेकिन विंग को तो पता रहता है कि लंजा उसे पसंद तो नहीं करता है, तो हम ये सब क्यों सोचे। तो एक्चुअली मियाँ मियाँ आती है और लंजा को हक करके बोलती है मैं तुम्हारे को देखने आई हूँ। तो लंजा चल तुम जल्दी जल्दी अच्छे हो जाओ ईबो, हम दोनों फिर घूमने जाएंगे, डेट में जाएंगे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करती है। एक ही बार सडनली एक सांस में सब कुछ बोल देती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि ईबो जान जान को प्यार करता है, म्याँ म्याँ को नहीं करता। फिर उसे ये बात भी पता चल जाती कहीं से कि ये दोनों का ब्रेकअप हो गया है और आगे हमारा ईबो जान से शादी नहीं करेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है और बोलती तुम जल्दी आ जाओ। तो ये बात सुन के जान को हमारे पर थोड़ा हर्ट होता है। तो वेंचिंग के साथ चला जाता है, ओके सर बोल के आप अच्छे हो जाइए, मैं गौर से प्रार्थना करता हूँ। ये कुछ बातें थोड़ी बोल के एक छोटी सी स्माइल दे के चला जाता है विंचिंग का हाथ पकड़ के। तो वो बात हमारे ईबो को बहुत बुरी लगती है और वो बोलता है कि मैं इसे इतना प्यार करता हूँ और ये मुझसे दूर जा रहा है, इसको आज भी पुरानी बातों का गुस्सा है, ये वो ऐसा सोचता है। लेकिन हमारा जान भी ईबो को सेम उतना ही प्यार करता है जितना ईबो हमारे जान को करता है, मगर एक दूसरे को बोलते नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये मुझसे ब्रेकअप कर चुका है और ये इसके दिल में मेरे लिए प्यार नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता, बस वो इंतज़ार कर रहा है कि एक बार जान बोले कि वो उससे प्यार करता है। और सेम फीलिंग हमारे ईबो को भी रहती है कि वो बोलेगा तो मैं भी बोलूँगा। मतलब दोनों एक तरह से ज़िद्दी रहते हैं, मगर हमारा जान बहुत अच्छा, बहुत स्वीट नेचर का, बहुत स्माइलिश रहता है, हर एक से दोस्ती कर लेता है। लेकिन हमारा ईबो थोड़ा अलग रहता है, वो लोगों से टच करना और दूर दूर रहना ही पसंद करता था। वो सिर्फ हमारे जान को ही बचपन से प्यार करता था। और फिर थोड़े दिनों के बाद में जियान लैनी भी आती है, यानी हमारे विंग की क्या बोलते कज़न सिस्टर।
और फिर जियान चैन भी आता है और मिलने के लिए, और ईवो को बोलता है तुम जल्दी अच्छे हो जाओ करके बोलता है। फिर जाके अपने भाई विंग, छोटे भाई विंग से बात करता है। जियान लैनी भी जाके बोलती है विंग तुम कैसे हो, मैं समझ सकती हूँ ईवो को देख के तुम्हें काफ़ी हर्ट हो रहा है, और मैंने सुना है कि मियाँ मियाँ ने प्रपोज़ किया है ईवो को। तो बोलता है हाँ दीदी ऐसा ऐसा है, वो बताता है। तो बोलती है ऐसा मत होने दो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो सके तो एक बार बात कर लेना, क्योंकि तुम तो जानते हो ग्रैंडफादर ने ही तुम दोनों का रिश्ता किया था, और माँ भी चाहती है तुम एक बार ईवो से बात कर लो, क्योंकि 8 साल हो गए इस बात को, और तुम भी अब 28 के हो गए हो और ईवो अब 30 का हो गया है, तुमसे 2 साल बड़ा है। तो प्लीज़ तुम अब उससे ऐसे मत करो, एक बार मिडिल बैठ के बात कर लो, क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है बोलता है, तो वो चली जाती है। और हमारे जनसा भी बोलता है हाँ जो कुछ भी है समझदारी से काम लो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोल के वो भी चला जाता समझा के, अपने प्यार को जाने मत दो विंग, तुम बचपन से प्यार करते हो ईवो को, ऐसे मत जाने दो उसे, समझा के चला जाता है। थोड़े दिन के बाद में मैडम यू और उनके पति आते हैं और विंग को गले लगते बोलते बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारी मदर आज होती तो शायद बहुत प्राउड फील करती, तुम इतने बड़े सर्जन बन गए हो और तुमने ईवो का ऑपरेशन किया, ये बात तुम क्यों छुपा रहे हो। तो वो रीज़न बताता है। तो कोई बात नहीं बेटा, एक बार जो हो गया प्यार में तो होता है, इंसान बहक जाता है, और तुम हो इतने सुंदर इतने प्यारे कि तुम्हें देख के वो कब तक अपने आप को रोकेगा। जो हो गया बेटा, उसे माफ़ कर दो और अपने प्यार को जाने मत दो। मैडम ये उसके माथे में किस करके उसे गले लगा के हक करके जाती है, और उनके यानी हमारे क्या बोलते हैं जियान चैन के पापा भी सेम वही फीलिंग्स में समझाते हैं उसको, ओके बेटा राइट, मैं जा रहा हूँ, मेरा बिज़नेस भी है, मैं टूर पे थोड़ा तुम्हारी आंटी के साथ बाहर जा रहा हूँ, तो तुम थोड़ा देख लेना, अपनी बहनों के साथ हो सके तो थोड़े दिन रहो। तो ये बात में विंग हमारा ओके अंकल करके बोल देता है। फिर थोड़े दिनों के बाद में जब ईवो का प्लास्टिक पाँव का निकल जाता है और वो अच्छा हो जाता है, तो थोड़े दिनों के बाद में ईवो जाने से पहले हमारे जान को ढूंढ रहा है कि जान कहाँ है, मैं उससे मिल लेता हूँ, उससे बात कर लेता हूँ। लेकिन जान दूर से हमारे ईवो को देख रहा होता, क्योंकि दोनों के में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। तो वहाँ ईवो देख रहा था, और पीछे से मैंने ईवो का हाथ अच्छे से पकड़ के मौके का फ़ायदा उठा के चलो चलो ईवो चलो, तो अब तुम किसका वेट कर रहे हो। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं मैडम डॉक्टर वेंचिंग को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बोलता है ओके ओके, मैं ढूंढ के लाती हूँ। जब वो जाती तो जान देख लेता है कि मैं चली गई है, तो उसको याद आता है उसकी मदर ने कहा था कि एक बार तुम ट्राई करके उसको बताना कि आप उससे गलतफहमी दूर कर दो। हमारा जान भाग के आता है और ईवो को बोलता है कि ईवो तुम अभी ठीक हो गए हो, अपना ख्याल रखना, और तुम कुछ ज़्यादा स्पाइसी मत खाना और गाड़ी को ज़्यादा तेज़ मत चलाओ, थोड़े दिन रेस्ट करो, क्योंकि ठीक होने के बाद भी आपको रेस्ट करना चाहिए। तो ईवो बोलता है आपको मेरी इतनी फ़िक्र क्यों है, आप तो हमसे पसंद ही नहीं करते ना, आप तो लाइक ही नहीं करते, आप तो अपनी डॉक्टर वेंचिंग को पसंद करते, मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये दोनों क्लोज़ हैं। तो जान बोलता है वो सब बातें अभी छोड़ो ईवो, तुम अपना ख्याल रखो और मैं जा रहा हूँ। तो जैसे ही जान मुड़ के जाने लगता है तो ईवो अपने हाथ से उसका हाथ को पकड़ खींच के उसको अपने गले से लगा लेता है, और 2 आँखों से उसके आंसू निकल जाता है। लेकिन वो इस बात का एहसास नहीं होने देता हमारे जान को कि उसको इस बात का गिल्ट है कि उसने उस दिन क्यों ऐसा किया, क्योंकि 15 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद में उसने ये फ़ील किया है कि जान उसे बहुत केयरिंग नेचर से और बहुत प्यार से देखता है, और उसके बाद पता चल गई होती कि जान ने ही उसके पाँव की सर्जरी की होती, और बहुत बड़ा अच्छा सर्जन है वो, लेकिन वो बता नहीं रहा उसको ताकि उसको हर्ट होगा, और ये बात उसको गलती से म्यान में बता दिया होता है जानबूझ के, ताकि उसको गुस्सा आए और ये दोनों दूर हो जाए। मगर हमारा ईवो ऐसा नहीं करता और अपना गुस्सा मन में रख के उसको गले ला के उसको बोलता है कि प्लीज़ तुम एक बार मुझसे बाहर आके किसी रेस्टोरेंट में मिलो। तो जान बोलता मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बोलना टाइम नहीं है, मैं बाद में आके तुमसे मिलूँगा। तो ये बोलता ठीक है, और जब तुम्हें टाइम हो तो मुझे कॉल कर देना। ये बात बोल के वो चला जाता है। घर में जाने के बाद में फिर उसके ग्रैंडफादर के जो पिताजी रहते हैं, यानी हमारे ईवो के जो फादर रहते हैं, वो बोलते हैं बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारी इंगेजमेंट तो हो गई है जान से, तो हम शादी कर देना चाहते हैं, तुम बहुत लापरवाह हो, तुम गाड़ियाँ चला के हाथ पाँव तोड़ के बैठ जा रहे हो, तुम रेसिंग थोड़े दिन रोक दो, हम जान के फैमिली को बुला के अब तुम्हारी शादी कर देना चाहते हैं। तो तभी चिल्ला के हमारी मियाँ बोलती नहीं नहीं अंकल, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों का ब्रेकअप होकर 8 साल हो गए, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मैं ईवो को बहुत पसंद करती हूँ। तो हमारे ईवो की जो मदर होती है वो उसका हाथ पकड़ के पीछे झटक देती है और बोलती है तुम्हें क्या बात करना, शायद तुम्हें पता नहीं, क्या तुम्हारी मदर ने तुम्हें सिखाया नहीं,
हमारा ईवो की शादी बचपन में ही जान से तय हो गई थी और हम बड़े लोगों का रेस्पेक्ट करते हैं, हम उनसे ही शादी करेंगे। ये बात तो हमारे म्यान को बहुत बुरा लगता है और वो डिसाइड करती किसी होटल के रूम में ले जाके ईवो को अपना बना के और जान को हटा देगी। तो वो बोलती है ठीक है ईवो, तुम्हारी आने की खुशी में हम दोनों क्लब चलते हैं, ये बात वो बताती है और वो चली जाती है। और ये बात वो क्या बोलते हैं अपने एक दोस्त को साथ शेयर करती है। तो वो बोलते ठीक है मैं ऐसा करूँगी, लेकिन मेरे बात इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो वो फ़ौरन एक दवा मिला के ईवो को बेडरूम में लेके चली जाती है, उसका सर्टिफिकेट निकाल देती, मतलब उसका प्लान सक्सेस करना है करके सोचती है। तभी वहाँ पे कोई फ़ोन करके जान को बुला लेता है कि ऐसा ऐसा म्यान कर रही है, आ जाओ करके। तो ये भाग भाग के जाता है और देखता है कि जब तक रूम में म्यान उसके ऊपर ही रहती है, मगर किस कर रही होती। तो ये फ़ौरन रूम में इसका डोर को तो मार के ज़ोर ज़ोर से मारता, तो म्यान का दिमाग ख़राब होता, कौन इडियट है ये। हाय गाइस, तो आज हमारा सेकंड एपिसोड यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा एपिसोड पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को भी ओके कर लीजिए। ओके देन बाय हैं, बाय बाय।